प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पीएम चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आज सीएम भूपेश बघेल मुलाकात करेंगे। इस दौरान राज्य के वित्तीय हालात के साथ ही बारदाने को लेकर भी चर्चा करेंगे। बता दें कि यूपी चुनाव की रणनीति को लेकर कल लखनऊ में बैठक हुई थी। आगरा में प्रियंका गांधी ने पुलिस हिरासत में अरुण वाल्मीकि की मौत पर उनके परिजन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वाल्मीकि समाज से वहां चुनाव लड़ने के लिए एक नाम मांगा है जो उनकी तरफ से कांग्रेस का उम्मीदवार बन सके। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग जिले में अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकवादी मारे गए आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े थे। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार के मुताबिक पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम ने एक सूचना पर तलाशी अभियान शुरू किया। मारे गए आतंकवादियों में 4 की पहचान 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकवादी के रूप में हुई है। WHO चीफ टेड्रोस ने कोरोना महामारी पर दुनिया को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के सुनामी आने पर हेल्थ सिस्टम तबाही के कगार पर पहुंच सकता है। चीफ टेड्रोस ने कहा कि दुनिया भर का हेल्थ सिस्टम अपनी क्षमताओं से अधिक काम कर रहा है, लेकिन डेल्टा और ओमिक्रॉन संक्रमण के आंकड़े रिकॉर्ड ऊंचाई तक जा सकते हैं। रायपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो के एक निजी लॉज से कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस देर शाम कालीचरण महाराज को लेकर रायपुर पहुंचेगी। बता दें कि कालीचरण महाराज ने रायपुर में हुए धर्म संसद में महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी। उनके खिलाफ टिकरापारा थाने में केस दर्ज है। नए साल पर किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वे किसानों को योजना की 10वीं किश्त की राशि जारी करेंगे। 1 जनवरी 2022 को पीएम 10 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी का यूएई और कुवैत का दौरा फिलहाल टाल दिया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। इसके मद्देनजर पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा टालने का फैसला हुआ। पीएम मोदी के कानपुर दौरे के दौरान दंगे की साजिश रचने के आरोप में समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार लोगों को पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। नौबस्ता थाना प्रभारी अमित कुमार भड़ाना ने बताया कि उन्हें एक कथित वीडियो के बारे में सूचना मिली, जिसमें लगभग 1 दर्जन युवाओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया था। बीते 2 साल बाद हरियाणा सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार चंडीगढ़ के राजभवन में हुआ। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी सरकार में आपसी तनातनी हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज से गृह विभाग का पद मांगा गया, जिसके चलते वो नाराज हैं। पंजाब के लुधियाना में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर दमकल विभाग की 12 गाड़ियां पहुंची हैं। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है। वहीं फैक्ट्री से निकलती आग के लपटों और धुएं को देखकर आसपास के इलाकों में अफरा तफरी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,000 नए संक्रमित मिले, जबकि संक्रमण के चलते 302 लोगों की मौत हुई। वहीं ओमिक्रॉन के 85 नए मरीज मिलने के बाद देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 947 पहुंच गया। दिल्ली में कोरोना वायरस के रोजाना आने वाले मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 923 केस की पुष्टि हुई, जो 30 मई के बाद सर्वाधिक हैं। दिल्ली में 30 मई को 946 मामले सामने आए थे और 78 मरीजों की मौत हो गई थी। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन संक्रमितों के मामले में दिल्ली देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 73 नए मामले सामने आए। ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। राहत की बात यह है कि 57 मरीज रिकवर भी हो गए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना के नए मामलों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है।
कल के मुकाबले करीब दुगुने केस की आज पुष्टि हुई। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2510 केस आए और 1 की मौत हुई। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 48 नए कोरोना मरीज मिले। प्रदेश में कल 26 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तक 7,93,816 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 7,82,976 मरीज स्वस्थ हुए। फिलहाल एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 307 है। वहीं कल 2,68,963 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 106 नए कोरोना मरीज मिले। प्रदेश के रायगढ़ जिले में सबसे ज्यादा 40 नए केस सामने आए। वहीं लगातार संक्रमितों की संख्या देखते हुए राजधानी रायपुर में 5 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सीएम बघेल ने कलेक्टर्स को जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में सरगुजा जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पीएससी, सीएससी से लेकर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज तक कोरोना के वार्ड बनाए गए हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक राहत वाली खबर सामने आई। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी एंटीबॉडी की पहचान की है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट के उन क्षेत्रों को टारगेट कर बेअसर कर देता है जो आमतौर पर अपरिवर्तित रहता है। सीएम भूपेश ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए जिला कलेक्टर से सभी एहतियाती उपाय अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों में कोविड टेस्टिंग बढ़ाने और अस्पतालों में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम भूपेश की घोषणा के मुताबिक इस साल स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जहां इस दिन बीजेपी जिला स्तर पर युवाओं के लिए मैराथन, संगोष्ठी और क्विज कंपटीशन का आयोजन करेगी। तो वहीं कांग्रेस ने भी सभी जिलों में युवा महोत्सव के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आज सीएम भूपेश बघेल मुलाकात करेंगे। इस दौरान राज्य के वित्तीय हालात के साथ ही बारदाने को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि यूपी चुनाव की रणनीति को लेकर कल लखनऊ में बैठक हुई थी। शहीद भीमा नायक के शहीदी दिवस पर आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल बड़वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद भीमा नायक की प्रतिमा का अनावरण किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रतिमा का अनावरण कर मैं गौरव महसूस कर रहा हूं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा प्रसिद्ध जैन तीर्थ कुंडलपुर पहुंचे। यहां बड़े बाबा के दर्शन कर आचार्य विद्यासागर जी महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद दिया। मंत्री सकलेचा के साथ पूर्व मंत्री जयंत मलैया भी रहे। मंत्री सकलेचा ने कुंडलपुर महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी ने भोपाल शहर की कार्यकारिणी घोषित कर दी है। नगर अध्यक्ष सुमित पचौरी ने सभी नेताओं के साथ तालमेल बैठाते हुए कार्यकारिणी का ऐलान किया। सुमित पचौरी ने 10 मई 2020 को पदभार ग्रहण किया था। अब उन्होंने शहर कार्यकारिणी में 31 पदाधिकारियों को जगह दी है। इसमें सिंधिया समर्थक गिरीश शर्मा और 10 उपाध्यक्ष और 3 महामंत्री बनाए गए हैं। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपना जन्मदिन वर्चुअल तरीके से मनाया। सारंग ने अपने बर्थडे पर समर्थकों से कहा कि जिस तरीके से देश भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इस साल अपना जन्मदिन वर्चुअल तरीके से मनाने का फैसला किया है। हमीदिया अस्पताल परिसर में बन रही नई बिल्डिंग का चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री सारंग ने अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाओं के बारे में कई निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में बिस्तरों को बढ़ाने के लिए भी कहा। मध्य प्रदेश में नवनियुक्त ऊर्जा विकास निगम अध्यक्ष गिरिराज दंडोतिया ने भोपाल के ऊर्जा विकास निगम के कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान दंडोतिया ने कहा कि उनकी कोशिश है ग्रीन एनर्जी के जरिए पर्यावरण की रक्षा के साथ कार्बन उत्सर्जन कम किया जाए और सोलर ऊर्जा के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद नरसिंहपुर पहुंचे पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि आगामी चुनाव ओबीसी आरक्षण के बाद ही होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम परिवार के साथ कवर्धा के चिल्फी घाटी पहुंचे, जहां उन्होंने पहले फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में भोजन किया और फिर पर्यटन स्थल घूमने निकल गए, जिसके बाद मोहन मरकाम चिल्फी घाटी से मध्य प्रदेश के बिछिया के लिए रवाना हो गए। बलरामपुर के कमारी में चल रहे फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय शामिल हुए। साय ने खिलाड़ियों से बातचीत करके उनका हौसला बढ़ाया और विजेता टीमों को पुरस्कृत किया।
पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रायगढ़ में जिला पंचायत सदस्य की 1, सरपंच की 24 और पंच के 113 रिक्त पदों के लिए चुनाव होना है। जिला निर्वाचन विभाग जहां चुनाव की तैयारियों में जुट गया है, तो वहीं राजनीतिक दलों की नजर जिला पंचायत उपाध्यक्ष की कुर्सी पर टिकी है। नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह की दरियादिली जिले भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। अपनी परेशानी लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे दिव्यांग की मदद के लिए कलेक्टर ने हाथ बढ़ाई। कलेक्टर ने दिव्यांग को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल दिलाने के निर्देश दिए और कॉलेज की पढ़ाई का खर्च भी अब प्रशासन उठाएगा। कोरबा की कलेक्टर रानू साहू ने 6 महीने की बच्ची की पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी ली है। साथ ही बच्ची का नाम तेजस्विनी रखा है। दरअसल कलेक्टर रानू साहू अपना घर सेवा आश्रम में बच्चों के नामकरण और अन्नप्राशन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। बच्ची की मां मानसिक रूप से विक्षिप्त है। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने की। संतोष पांडे ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और योजनाओं में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर नाराजगी भी जाहिर की। भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोज प्रजापति की जयंती पर सफाई मित्रों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बबीता फोगाट मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान रमन सिंह ने मनोज प्रजापति के काम की तारीफ की। खंडवा में कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों के लिए 7 दिवसीय मधुमक्खी पालन कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें चयनित किसानों को मधुमक्खी पालन और उससे होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। जबलपुर के जिला अस्पताल में अब आम मरीजों को सीटी स्कैन मशीन की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही संभाग स्तर पर आने वाले 51 शासकीय अस्पतालों में जल्द ही तय समय पर सीटी स्कैन मशीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे आधे घंटे के अंदर स्कैन की रिपोर्ट भी मरीज के हाथ में होगी। खैरागढ़ विधायक रहे देवव्रत की मौत के बाद पारिवारिक झगड़ा का मामला सामने आया। मामले में उदयपुर पैलेस के कमरों में लगे ताले खोले जाएंगे। वहीं बच्चों ने सौतेली मां पर पिता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बता दें कि विधायक की हत्या पर शक जताया गया था। कालीचरण महाराज के विवादित बयान पर महाराष्ट्र में अकोला के बाद पुणे में भी एफआईआर दर्ज की गई है। इधर रायपुर पुलिस की 3 टीमें कालीचरण की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव ने कालीचरण पर 30,000 का इनाम घोषित किया है। ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और कॉलेज के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मामला राजधानी भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी परिसर का है। यहां दोपहर से ही 200 से अधिक एनएसयूआई कार्यकर्ता और पदाधिकारी आंदोलन कर रहे हैं। एबीवीपी में ऑफलाइन परीक्षा टाइम टेबल जारी करने समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर इंदौर के डीएवीवी में प्रदर्शन किया है। इसी बीच डीएवीवी में स्पष्ट किया है कि उच्च शिक्षा विभाग के आदेश पर ऑफलाइन मोड में ही परीक्षा आयोजित की जाएगी और शाम तक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। मंदसौर में नील गायों से परेशान किसानों ने जिला कांग्रेस ओबीसी के नेतृत्व में वन मंडल कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए डीएफओ कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन वहां डीएफओ के मौजूद नहीं होने के चलते कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। काफी समझाइश के बाद सभी घर लौटे। बीजापुर में आंदोलन कर रहे आदिवासियों से विधायक विक्रम मंडावी ने मुलाकात की। आदिवासी महीने भर से आंदोलन पर बैठे हैं। विधायक ने आदिवासियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी कैंप और सड़क निर्माण रोकने की अपनी मांग पर अड़े रहे। शाहजहांपुर में बस स्टैंड में गुमटियों को हटाए जाने के विरोध में दुकानदारों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। नए भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसके चलते बस स्टैंड क्षेत्र से कई अस्थायी गुमटियां नगरपालिका ने हटा दी, जिसकी वजह से दुकानदारों में आक्रोश है। खंडवा की मानधाता विधानसभा के किसान आज क्षेत्रीय विधायक नारायण पटेल के साथ जिला पुलिस अधीक्षक से मिले। किसानों ने एसपी से मिलकर सेवा सहकारी समिति पनासा में मूंग खरीदी को लेकर हुए 94 लाख के घोटाले को लेकर ज्ञापन सौंपा। धमतरी में पीडीएस चावल की अवैध खरीदी करते पाए जाने पर एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई। भावन रोहरा नाम का व्यक्ति पीडीएस के चावल की खरीदी करता पाया गया। हालांकि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिनियम के तहत चावल के हस्तांतरण पर रोक लगाई है।
ग्वालियर में एंटी माफिया मुहिम के तहत करीब 20 करोड़ रुपए की जमीन को मुक्त कराया गया। कब्जाधारियों ने करीब 3 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। कब्जाधारी सरकारी जमीन पर मैरिज गार्डन संचालित कर रहे थे।